जो लोग जाति के नाम पर फिर से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हो जाते हो। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 27 ओबीसी हैं, 27 ओबीसी। मंडल कमीशन पर आपके पूज्य पिता और आपकी पूज्य दादी क्यों बैठी रही? क्यों नहीं आपने किया? मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। ये जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उनके हाथों में कठपुतली बनकर के ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और इसलिए हर तरीके से बोलो, धारा 370 को जिन लोगों ने समाप्त करने की बात कही, जिन फिर से लाने की बात की, उनके साथ समझौता करते हो। जो लोग जाति के नाम पर फिर से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हो जाते हो। आज आपको ओबीसी की बड़ी चिंता हो रही है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 27 ओबीसी हैं, 27 ओबीसी मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे हैं। लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट पर आपके पूज्य दादा क्यों बैठे रहे, पूज्य दादी क्यों बैठी रही, परदादा क्यों बैठे रहे? आपके मंडल कमीशन पर आपके पूज्य पिता और आपकी पूज्य दादी क्यों बैठी रही? क्यों नहीं आपने किया? मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 27% का रिजर्वेशन, यह भी अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इसलिए आज जो आप जाति के नाम पर बैकवर्ड ओबीसी की चिंता कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, पूछो उनसे राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? आप उनसे पूछिए कि आपके ये जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार में जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? आज आप जाति के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो। इनको घर बैठाने की आवश्यकता है और इनको इस हर सबको साथ लेकर के चलने का, जब हम सबका मालिक एक की धरती पर बैठे हैं तो सबको साथ लेकर के चलने की बात को हमको आगे बढ़ाना है।